हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका ऑल इन वन मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी में 7 मार्च को पूछे गए कुछ प्रश्नों को अच्छे कंसेप्ट के साथ सॉल्व करूंगा। देखिए, रूट अंडर 107 प्लस रूट अंडर 192 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 25 का घनात्मक मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। रूट अंडर 107 प्लस रूट अंडर 192 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 25। तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को जब भी सॉल्व करें पीछे से सॉल्व करें। तो ध्यान दीजिए, एक किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का होता है 5 इंटू 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 से रूट से निकला तो 1 5 इससे आके क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 है किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। अब रूट से बाहर आ गया 4। अब जो 4 बचा, अब इसको इससे प्लस कर दीजिए। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 196। ठीक है, 196। अब देखिए 196 किसका स्क्वायर रूट है? तो 196 14 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर रूट है तो एक ठो 14 बाहर आ जाएगा। अब एक ठो जो 14 आया इसको इसके साथ क्या कर देना? प्लस कर देना। तो जब हम प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे तो 14 और 7 21 मतलब 121। तो अब 121 देखिए किसका स्क्वायर रूट है? 121 किसका है? 11 इंटू 11। तो एक रूट से बाहर हो गया तो क्या बच गया? 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 11 आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न को जब भी सॉल्व करें तो पीछे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला है? 5 पूर्णांक 44/49 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करें? वर्गमूल ज्ञात करें। तो 49 इंटू 5 कितना होता है? 49 इंटू 5 5 5 5 5 20, अच्छा 24। ठीक है, तो 245 हुआ। अब 245 में किसको जोड़ना है? 44 को जोड़ना है। 44 को जोड़ेंगे तो 9 8 2 289। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर कितना आया? 289 बट्टा 49। इसका क्या निकालना था? वर्गमूल। इसीलिए हम क्या लगाए हैं? रूट लगाए हैं। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक किसका स्क्वायर होता है? तो 17 का होता है। और 49 किसका होता है? तो 7 का होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 17/7। तो ऐसे प्रश्न को, पूर्णांक वाले प्रश्न को तोड़ के और वर्गमूल बोलेगा तो उसका रूट कर दीजिए और जो आंसर निकलेगा उसका वही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी संख्या क्या होगा जो 4 5 8 16 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो? मतलब क्या कि दिया गया संख्या, ठीक है, दिया गया संख्या से वह छोटी संख्या क्या है जो दिया गया संख्या से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले क्या करें? जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4 5 8 16 और 32। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 से 2 5 4 8 16। ठीक है, अब कितना से? फिर 2 से कीजिए। 1 5 2 4 8। ठीक है, फिर कितना से करें? फिर 2 से करें। 1 5 1 2 4। फिर 2 से करें। 2 1 5 1 1 2। ठीक है, अब देखिए
जो संख्या है उसका एलसीएम निकालिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 2। ठीक है, तो 8 16 16 पचे 80 80 दूना 160। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना आया 160। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 160 हुआ छोटी संख्या है जो 4 5 8 16 और 32 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रश्न देते हैं तो उसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए और क्वेश्चन में जो बोला है उसी तरीका से उसको सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में बस इतना बोला था कि ये संख्या से वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो इस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब दिया गया संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0.2 का क्यूब माइनस 0.02 का क्यूब, इसको सॉल्व करने बोला है। तो ध्यान दीजिए, 0 का क्यूब बोलेगा मतलब क्या, 0.2 का क्यूब माइनस 0.02 का क्यूब, इसको सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 0.002 का क्यूब 8 माइनस, जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 संख्या है तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में 2 का क्यूब 8। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने पे कितना, देखिए कैसे माइनस होता है, 0.008। ठीक है, अब 0.0000008 इस तरह से है। तो हम क्या किए, इधर में 3 संख्या और बढ़ा दिए, 0 कर दिए। फिर कितना आ गया, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 9 7 0 0.0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.007992। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 0.007992। ऐसे प्रश्न में दशमलव का सबसे बड़ा रोल रहता है, इसलिए दशमलव जहां भी हो उसको ध्यान से देख के बनाएं। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट के काफी गलती भी होते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो विकर्ण देखिए यहां कितना है, विकर्ण 6√2 दिया है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a बराबर 6√2। ठीक है, तो अब हम a का वैल्यू निकालते हैं, a = 6√2 बाई √3। अब इसको हर का परमेकरण कर दीजिए, √3 बाई √3। जब हम इसका हर का परमेकरण करते हैं तो यहाँ जा 6√6, क्यों √6 आया तो 3 दूना 6 और इधर आ जाएगा 3, 3 दूना 6, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 2√6। मतलब जो विकर्ण मेरा जो निकला वो 2√6। तो अब हम मेरे को क्या बोला, भुजा जो निकला कितना है 2√6। ठीक है, ये मेरा क्या था, भुजा, भुजा कितना निकला 2√6। तो अब हम क्या बोला है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 6a² होता है। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। तो 6a कितना निकला भुजा, तो 2√6 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 6 × 4 × 6, इसको जब गुना करेंगे 36, 36 चौके 144। इसका आंसर कितना आया 144। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, विकर्ण के इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रवि का वेतन मोहन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन क्या होगा। ठीक है, तो रवि का वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, रवि का वेतन और मोहन का वेतन तो कितना परसेंट अधिक है, 20%। तो इसका मतलब ये 100 होगा तो ये 120 होगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, अनुपात में ले आइए। तो 2 छक 12, 2 पचे 10, मतलब रवि का अनुपात कितना आ गया, अनुपात में 6, और मोहन का अनुपात में वेतन कितना आ गया, 5। ठीक है, अब जब इतना आया तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मोहन का वेतन कितना है, तो मोहन का वेतन 1600 रुपया है। तो ध्यान दीजिए एक कितना गुना है, तो एक कितना गुना है, तो 320 गुना है। तो इस 320 गुना 1600 है, तो इसको भी 320 गुना कर दीजिए। 320 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 18 1 19, 1920 आया। ठीक है, जब इसको 320 गुना किया तो 1920। एक तो इस तरीका से बना सकते हैं और एक तो और तरीका भी है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका, यहां पे अनुपात में कितना आ गया, अनुपात में कितना आ गया, 6 और 5। ठीक है, अनुपात में 6 और 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या, मोहन का वेतन का अनुपात 5 है, कितना है इसका वेतन 1600 इंटू 6। अब इसको काट दीजिए, उल्टा लिखा गया, ध्यान दीजिए। मतलब 1600 इसका वेतन है, मोहन का वेतन का अनुपात कितना, 5, तो हमको 6 का मान चाहिए। किसका, 6 मतलब रवि का वेतन चाहिए। तो 5 से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा, 320। अब इसको गुना कर दीजिए, 320 इंटू 6। जब हम 320 इंटू 6 गुना करें तो 1920 इसका आंसर कहलाएगा। तो ऐसे प्रश्न को इस तरीका से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड 2 तरीका है। इस प्रश्न को जल्दी बनाने का यही तरीका है, नहीं तो अगर प्रोसेस से चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2200 रुपया के एक सामान को ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा और बी ने सी को 20% लाभ पे बेचा, तो सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो डायरेक्ट हम क्या करें, सी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ध्यान दीजिए कितना का सामान था, 2200 का। तो ए बी को कितना में बेचा, 10% लाभ, मतलब 110/100। बी सी को कितना में बेचा, 20% लाभ, मतलब 120/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, इधर 1 0, इधर 1 0, इधर 1 0, इधर 1 0 कट गया। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 22 इंटू 11 इंटू 12। जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, 2904। इसका आंसर कितना आ गया, 2904। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि की 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, मतलब क्या बोला है, मान लीजिए कोई राशि उसका 5%, कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 5% कितना वर्ष के लिए,
6 वर्ष के लिए का अनुपात और 8% कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इसका क्या बोला है? अनुपात बोला है। तो इसको गुना कर दीजिए आपस में दोनों को। तो गुना करने पे कितना आया? 30 अनुपात 8 तिहाई 24। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 15, 12, 5, 4। तो इसका अनुपात कितना आ गया? अनुपात 5:4। 5:4 इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, 5:4 इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न जो 7 मार्च को एनटीपीसी में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।